एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें हम कवर कर रहे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीजीटी के सोशियोलॉजी के चैप्टर 6 के, जिसमें समुदाय समिति से संबंधित क्वेश्चन थे। तो हमने जो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और ये 72 नंबर क्वेश्चन है, तो इसे भी सॉल्व करते हैं। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम भौगोलिक, पर्यावरण और समाज से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उसको, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और कोई क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। और यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं एनटीए नेट की, जीआईसी लेक्चरार की सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से, तो इसी चैनल पे हम जीआईसी लेक्चरार के जो एमसीक्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट, वो भी टेस्ट सीरीज़ चलाएंगे, तो उससे भी आप काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो एग्ज़ाम कब होंगे इसका तो थोड़ा अब लॉकडाउन की प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन कोई नहीं, एग्ज़ाम होगा, कभी तो होगा ही। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। इसकी डेट तो निकल आई है पीजीटी की, तो उसकी प्रिपरेशन आप करते रहिए। आई होप एग्ज़ाम हो जाए। प्रॉब्लम है थोड़ी, लेकिन कोई नहीं, आप प्रिपरेशन करते रहिए, एग्ज़ाम तो होगा ही। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम जो हो उसकी डेट भी एकदम से आ जाए और हम लोग उस चीज़ का प्रिपरेशन ना कर सकें। तो और बाकी जो कर रहे हैं वो तो हो ही जाएंगे, और जो सोच रहे थे कि जब एग्ज़ाम होगा तभी करेंगे, तो वो पीछे और पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, डोंट वरी। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज़। और कंटेंट वगैरह की वीडियोस वगैरह भी मैं बनाती रहती हूँ, तो आप इस चैनल से जुड़ के प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 72। अर्ध समूहों को दो भागों, वर्गीकृत अर्ध समूह तथा अंतः क्रियात्मक अर्ध समूह में किसने विभाजित किया है? क्वेश्चन हमारा है, तो बताइए किसने किया है? मेयर जी ने किया है, बॉटोमोर जी ने किया है, होम्स ने किया है, ओडीगॉर्ड ने किया है। तो किसने किया है? 72 नंबर का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हमारा है मेयर जी ने। मेयर जी एससी मेयर ने अर्ध समूह को दो भागों में, वर्गीकृत अर्ध समूह तथा अंतः क्रियात्मक अर्ध समूह में डिवाइड किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दबाव समूह के स्थान पर प्रभाव गुट शब्द का प्रयोग, किसके स्थान पर? दबाव समूह के स्थान पर प्रभाव गुट समूह का प्रयोग किसने किया है? ये ऑप्शन में दिए हुए हैं। एन बाल, एलन बॉल, और एससी मेयर, एलन पीटर और फ्रेडरिक। तो किसने किया है? आंसर जो हमारा राइट है 73 का, वो है आपका 73 का ए, एलन बाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। समूह का वह प्रकार जिसके उद्देश्य निश्चित, निर्धारित और स्पष्ट होते हैं कहा जाता है? सामाजिक समष्टि, सामाजिक संवर्ग, संगठन, समुच्चय। तो बताइए क्या कहते हैं? आंसर जो हमारा राइट है वो है 74 का संगठन। समूह का वह प्रकार जिसमें उद्देश्य निश्चित होते हैं, निर्धारित होते हैं और स्पष्ट होते हैं, संगठन कहलाता है। ठीक है, ये विशेषताएं हैं संगठन की। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भीड़ एक श्रोता समूह के बीच वह समूह है जो ना तो संगठित होता है और ना ही असंगठित होता है। निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? संवर्ग, जनता, संगठन, संग्रह। क्या कहते हैं? तो इसे जो कहते हैं वो कहते हैं हम जनता, बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसने कहा कि प्राथमिक समूह मौलिक मानव संघों के प्रतिनिधि हैं? पार्सन्स, फेयरचाइल्ड, किम्बॉल यंग, माइकल यंग। तो आंसर जो हमारा इसका राइट है वो है आपका है सी, किम्बॉल यंग। किम्बॉल यंग ने प्राथमिक समूह को मौलिक मानव संघों के प्रतिनिधि कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निर्देश दिए हुए हैं 77 से 81 तक का जो है आपका कथन और कूट दिया हुआ है, और उसके आधार पे आपको बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं आपके कूट वाले, कथन वाले, कारण वाले, तो इसको भी लॉजिक इसका भी आप ध्यान से याद रखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो कथन दिया हुआ है, नगरीय समुदाय और ग्रामीण समुदाय
एक दूसरे के अपवर्जन हैं। क्योंकि लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्योंकि नगरीय समुदाय और ग्रामीण समुदाय अपनी विशेषताओं में भिन्न हैं। तो क्या होगा इसका? कथन और कारण दोनों सही होगा, या फिर ए सही है आर गलत है, या आर सही है ए गलत है, ये दोनों ही गलत है? बताइए। तो आंसर जो हमारा राइट है 77 का वो है आपका डी। अब डी कैसे है इसमें हम देखते हैं। कूट तो देख लें। कूट में आपका है डी आंसर, ए गलत परंतु आर सही है। ठीक है, तो आर हमारा सही आंसर है, ए गलत है। पढ़ते हैं। नगरीय समुदाय और ग्रामीण समुदाय अपनी विशेषताओं में भिन्न हैं। तो ये बात तो सही है। नगरीय समुदाय और ग्रामीण समुदाय एक दूसरे से अपवर्जन है, ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कथन ए दिया हुआ है, समुदाय जो होता है मनुष्यों की वह जनसंख्या है जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में रहती है। आर कारण दिया है, क्योंकि कुछ समय तक किसी विशेष स्थान पर रहने वाले लोगों में सामाजिक समानता तथा सामान्य व्यवहार और भावना उत्पन्न होती है। बताइए क्या आंसर राइट होगा इसका? 78 का जो आंसर हमारा राइट है वो है ए। ए में दिया क्या है? ए में दिया है आर और ए दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, चलिए 78 हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। पड़ोस मात्र समुदाय को जन्म नहीं देता बल्कि क्या करता है? समुदाय भीड़ के समान क्षणभंगुर नहीं होता। पड़ोस मात्र समुदाय को जन्म नहीं देता है क्योंकि समुदाय भीड़ के समान क्षणभंगुर नहीं होता। कथन और कारण क्या है? तो 79 का क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? तो आंसर जो इसका राइट है वो है आपका बी। ए और आर सही नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। व्याख्या सही नहीं है क्योंकि दोनों बातें अलग अलग कही जा रही हैं। कहा जा रहा है पड़ोस मात्र समुदाय को जन्म नहीं देता, सही है, क्योंकि समुदाय भीड़ के समान क्षणभंगुर नहीं होता। ये अलग है, ये अलग है, लेकिन दोनों बातें सही हैं। लेकिन व्याख्या जो पड़ोस के बारे में समुदाय कर रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 80 नंबर है। कथन दिया हुआ, एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को एक समुदाय नहीं कहा जा सकता या माना जा सकता है क्योंकि जाति में सामाजिक एकता तो होती है किंतु उसमें समुदाय के क्षेत्रीय आधार का अभाव होता है। क्या सही है और क्या गलत है? बताइए। ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर हमारा राइट है वो है आपका बताइए क्या राइट है? 80 का जो आंसर हमारा राइट है वो है ए। दोनों आर और ए सही है और व्याख्या भी सही है। ठीक है, आंसर ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82। संस्था के निर्माण में निम्नलिखित तत्वों में से किसका समावेश नहीं है? संस्था के निर्माण में किसका तत्वों का समावेश नहीं होता? प्रथा तथा रूढ़ियाँ, उद्देश्य पूर्णता या सामाजिक स्वीकृति या सामाजिक विघटन, किसका नहीं होता? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर राइट है वो है डी। सामाजिक विघटन का कोई ऐसा तत्व उसमें विद्यमान नहीं होता, समावेश नहीं किया जाता। ठीक है, बाकी ये सभी चीज़ें होती हैं। एक संस्था जो सामाजिक संस्था होती है वो पूर्ण होती है, अपूर्ण होती है, मूर्त होती है, अमूर्त होती है, व्यक्तियों का एक समूह है या भीड़ है। 83 का जो आंसर हमारा राइट है 83 का वो है बी, अमूर्त होती है। जो संस्था होती है समाज की अमूर्त होती है, मूर्त नहीं होता। अमूर्त का मतलब होता है दिखाई नहीं देती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक संस्था है? चर्च है, दहेज है, कार्यशाला है, बाजार है। तो 84 का जो आंसर हमारा राइट है वो डी है, बाजार। बाजार एक आर्थिक संस्था है। नेक्स्ट है, राजनीतिक संस्थाओं को समझने की कुंजी है। राजनीतिक संस्थाओं को समझने की कुंजी है। वोट की अवधारणा है, राजनीतिक दल की अवधारणा है, नेतृत्व की या सत्ता की। तो आंसर बताइए 85 का जो आंसर हमारा राइट है वो है बी, राजनीतिक दल की अवधारणा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार संस्था का नहीं है? समाज में नियंत्रण बनाए रखना, संस्कृति का वाहन करना, सरकार का निर्माण करना, सामाजिक व्यवस्थाओं को विनियोजित करना, सदस्यों के व्यवहारों में अनुरूपता लाना। तो आंसर क्या राइट होगा इसका? तो इसका जो आंसर राइट है आपका 86 का, वो है आपका सी, सरकार का निर्माण करना, सामाजिक संस्थाओं को विसंयोजित करना। ठीक है, नहीं है। क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़िए कि आपको क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नहीं में अक्सर गलती हो जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह की निम्नलिखित विशेषताओं में से किसे मैकआइवर एवं पेज ने आवश्यक माना है? पारस्परिक जागरूकता, कार्य विभाजन, ऐच्छिक सदस्यता, सामाजिक संबंध। तो आंसर जो हमारा राइट है 87 का, वो है आपका 87 का ए, पारस्परिक जागरूकता। ठीक है, मैकआइवर पेज की आवश्यकता उन्होंने मानी है समूह की, पारस्परिक जागरूकता होनी चाहिए आपस में। नेक्स्ट 88 का, समूह की सदस्यता निर्धारित करने हेतु 2 मापदंड व्यक्तिपरक तथा वस्तुपरक किसने बताए हैं? हाइमन, मर्टन, न्यूकॉम, सेरिफ। तो किसने किए हैं? तो ये जो बताया है वो बताया है आपके बी, मर्टन जी ने। मर्टन जी ने 2 मापदंड व्यक्त किए हैं, व्यक्तिपरक और वस्तुपरक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह के 2 पक्षों ओवरबर्ट और कोवर्ट की चर्चा निम्न में से किसने की है? गिडिंग्स, चाइल्ड, ग्लीन, गिटलर। बताइए किसने की है? तो आंसर जो हमारा राइट है 89 का, वो आपका है डी, गिटलर ने की है, ओबर्ट, कोबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1990 का है, ग्रीन और ग्लीन ने समूह निर्माण हेतु निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवश्यक बताए हैं? उत्तेजना, अनुक्रिया, प्रक्रिया, अंतःक्रिया। तो आंसर जो इसका राइट है 90 का है, वो है आपका सी, प्रक्रिया। तो इसका अनुक्रिया है, और क्योंकि इसमें कूट दिया हुआ है, ठीक है, अनुक्रिया है और उत्तेजना है, ये 2 ऑप्शंस राइट है। तो आंसर जो हमारा है वो सी है। ठीक है, सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91, समूह का वर्गीकरण समस्तरीय तथा विषम स्तरीय के रूप में निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया है? समनर, मिलर, लेपियर, आलपोर्ट। तो आंसर जो हमारा राइट है इसका, वो आंसर राइट है आपका 91 का बी, मिलर ने समूह वर्गीकरण में सम स्तरीय और विषम स्तरीय के रूप में वर्गीकृत किया है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था समिति निर्माण हेतु अत्यावश्यक नहीं है? व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, व्यक्तियों को संगठित होना चाहिए, व्यक्ति संगठित हो भी सकते हैं और नहीं भी, व्यक्तियों का आचार संहिता का पालन करना चाहिए। तो आंसर जो राइट है इसका 92 का, वो है आपका है 92 का सी, व्यक्ति संगठित हो भी सकते हैं और नहीं भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रत्येक समितियों की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है। समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्य प्रणालियों से है, जिसके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। समिति व्यक्ति का वह समूह है जो समान उद्देश्यों के आधार पर संगठित होता है। यह समिति के सदस्यों के एकरूपता लाने के लिए समिति को समान नियमों द्वारा कार्य करना आवश्यक है। तो क्या राइट होगा इसका आंसर? तो 93 का जो आंसर राइट है आपका, वो है बी, समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्य प्रणालियों से है, जिसके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समिति कौन सी है? परीक्षा, संविधान, राजनीतिक दल, जनता। क्या है समिति? तो समिति जो है हमारा है आंसर सी, राजनीतिक दल। नेक्स्ट, समिति एक ऐसा संगठन है जो प्रायः विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। यह कथन किसका है? आर्गन निम्कोफ का, गिंसबर्ग का, फेयरचाइल्ड का, मैकआइवर पेज का। तो किसका है? तो इसका जो आंसर है 95 का, वो है आपका ए,
आर्गन और निमकॉफ। इन्होंने समिति एक संगठन के रूप में प्रस्तुत किया और कहा कि विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए ये बनाया जाता है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना पूर्व विचार की जाती है? मतलब पहले विचार किया जाता है तब बनता है। समुदाय होता है, समिति होती है, राष्ट्र होता है या राज्य होता है? तो इसका जो आंसर राइट है वो आपका है बी, समिति। समिति को की स्थापना जो होती है पूर्व विचार पूर्वक की जाती है। ठीक है, कुछ निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ उद्देश्य रखे हो जाते हैं तो उसके आधार पे इसकी समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह कथन किसका है कि संस्थाएं संस्कृति की वाहक होती हैं? ये किसका है? स्पेंसर का, सोरोकिन, रॉस या पार्सन्स? तो 97 का क्वेश्चन जो है वो है आंसर हमारा ए, हर्बर्ट स्पेंसर। किसकी वाहक होती हैं? संस्कृति की। किसने कहा? हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट है, संस्था को अनेक आदर्श नियमों की व्यवस्था मानते हैं कौन? कूले, समनर, डेविस, गोल्डनर, सीनो, हैमिल्टन और गिलीन, मैकआइवर, रॉस, कॉर्नर, एडरसन, चीनाओ। कौन मानते हैं? तो आंसर जो इसका राइट है वो आपका है 98 का ए। ये मानते हैं कूले जी और समनर जी और डेविस जी, संस्था को अनेक आदर्श नियमों की व्याख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संस्थाएं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, संस्थाएं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती हैं, संस्थाएं मानव व्यवहारों में अनुशासन उत्पन्न करती हैं और मार्गदर्शन करती हैं, संस्थाएं सांस्कृतिक तत्वों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करती हैं। तो क्या होता है? गलत है। तो ये पूछा जा रहा है गलत कथन। तो गलत कथन क्या है आपका? 99 का जो आंसर हमारा है वो है बी, संस्थाएं जो होती हैं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती। बल्कि ऐसा नहीं है, जो संस्थाएं होती हैं हम बनाते हैं, बनती हैं वो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनती हैं। ठीक है, चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मनोरंजनात्मक संस्थान नहीं है? रेडियो, टीवी, सिनेमा, ये सभी। तो ये सभी हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा नहीं है कि पूछा जा रहा है, तो क्या नहीं है? तो 100 आंसर का क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर वो है आपका सभी, क्योंकि ये तो सभी हैं। ठीक है, तो आज के थे ये हमारे MCQs। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से लेके आऊँगी। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है भौगोलिक, पर्यावरण और सामाजिक संस्थाएं जो भी हैं तो वो लेके आएंगे और उसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, एनी क्वेरी एनी सजेशन तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉच।